नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो आपको बता दें कि 7 दिसंबर से 23 मार्च तक 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारी टीम आ पहुंची है कप्तानगंज सीएससी पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनूप कुमार मेडिकल ऑफिसर जी। तो ऐसे में हम बातें करें टीबी पर, उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। तो सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे कि टीबी एक गंभीर संक्रामक रोग है, लेकिन अब भी कई लोग इसके बारे में अभी जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि टीबी कैसे फैलता है और इसके संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। टीबी जो है मेनली जो है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है कि छींकने और खांसने से, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इसमें पार्टिकल्स एक बड़े होते हैं कि जैसे किसी ने खांसा तो बड़े मात्रा में, ठीक, तो जितना पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा 0.5 1 to 5 माइक्रोन, तो वो इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड का मतलब इन्वायरमेंट में वो धीरे से उड़ता रहता है। तो उसके जब कांटेक्ट में कोई भी मरीज जाता है तब उसके कारण से टीबी फैलता है। अगर कोई भी एक्टिव टीबी, जैसे टीबी दो तरीके की होती है, एक फेफड़े की टीबी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक शरीर की टीबी जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस छींकने खांसने से नहीं फैलता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्टिव स्टेज में रहे, अगर मरीज इलाज नहीं ले रहा है, ठीक, और उसके फेफड़े का संक्रमित एक्टिव फेज में रहेगा, तो जब वो छींकेगा खांसेगा तो उसके द्वारा मरीज को फैलेगा। और जो उसका पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, जितना देरी वो इन्वायरमेंट में रहेगा और जब मरीज उसके संपर्क में आएगा तब टीबी फैलेगा। ठीक सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती लक्षण इसके बहुत सामान्य होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, ये सब होते हैं, जिससे लोग इसे नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो ऐसे में कृपया स्पष्ट करें कि टीबी के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं और कितने समय तक बने रहने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टीबी के जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले खांसी के साथ साथ बुखार 14 दिन से ज़्यादा रहे। खांसी, बुखार, वजन घटना, शाम के टाइम में बुखार का होना, रात में पसीना होना, ठीक, ये टीबी के मेन लक्षण होते हैं। सर्दी खांसी जो है, इसमें जो वायरल होता है, इसके लक्षण अलग होते हैं, इसमें वेट लॉस नहीं होता है, ठीक। इसमें कभी भी टीबी में बुखार होगा, खांसी आएगी और वो 14 दिन से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें वजन घटना चाहिए। और टीबी के लक्षण का जो बुखार होता है वो एकदम स्पेसिफिक होता है। इवनिंग राइज फीवर, यानी शाम के टाइम में फीवर और रात में पसीने का होना, उसके साथ भूख ना लगना, ठीक, कमजोरी होना, वेट लॉस होना। तो अब जैसे ग्रामीण मरीज जो रहते हैं, तो हम लोग वेट लॉस कैसे पता करते हैं? मैंने किसी मरीज से पूछा कि आपका वजन घटा, तो वो कहेगा साहब हमें पता नहीं है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि आप जो कपड़ा पहनते हो वो ढीला तो नहीं हुआ है विगत महीने 2 महीने में? अगर उसने कहा कि हाँ साहब कपड़ा मेरा ढीला हुआ है और हमको बुखार भी है, खांसी भी है, ठीक, भूख भी नहीं लग रहा है, पसीना भी आ रहा है रात में, और मेरा बुखार शाम के टाइम में ही चढ़ जाता है और रात में मैं पसीने से भीग जाता हूँ, तो ये टीबी का टिपिकल लक्षण है। और ये है फेफड़े की टीबी के। अदर टीबी जैसे कि ब्रेन की अगर टीबी हुई तो ब्रेन की टीबी में सारे लक्षण तो यही रहेंगे कि फीवर रहेगा, ठीक, कफ उसमें नहीं आएगा, लेकिन वेट लॉस का मतलब वजन का घटना, एनोरेक्सिया का मतलब भूख नहीं लगना, और ब्रेन की टीबी रहेगी तो उसको मिर्गी के दौड़े पड़ेंगे, ठीक। बोन टीबी में भी आपके बुखार रहेंगे, ठीक, और उसके बाद वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगा, और जहाँ का टीबी रहेगा वहाँ दर्द होगा, ठीक। जैसे कि अगर रीढ़ की टीबी है तो वो आदमी चलने में असमर्थ रहेगा, यानी चलेगा तो बताएगा कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मुझको बुखार जो है बहुत कई महीने से नहीं छोड़ रहा है, ठीक। और टीबी हमेशा, अगर इसका इलाज कंप्लीटली चल जाए तो टीबी 100% ठीक होने वाली बीमारी है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी का इलाज लंबा होता है और कई मरीज बीच में ही दवा लेना बंद भी कर देते हैं। तो हम जिसमें यह रोग और भी खतरनाक हो सकता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि टीबी की दवा पूरी करने का महत्व क्या है और इसे बीच में छोड़ने की क्या प्रभाव पड़ता होगा?
टीबी की दवाई जो होती है 2 तरीके की होती है। एक टीबी में हम कैटेगरी 1 देते हैं, कैटेगरी 2 देते हैं, ठीक। उसके बाद एक हमारी होती है एमडीआर टीबी, एक एक्सडीआर टीबी, ठीक। टीबी की दवाई जब शुरू होती है तो 6 महीने चलती है। अगर किसी मरीज ने बीच में टीबी की दवा छोड़ दिया, जैसे टीबी का जब लक्षण होता है बुखार होना, खांसी होना, ठीक, भूख नहीं लगना, तो जब टीबी की दवा चलती है तो मरीज़ 2 महीने 1.5 महीने में एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद उसको ये लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो गई है, अब हम दवा बंद कर दें। जैसे वो दवा बंद करता है तो जो बैक्टीरिया टीबी का है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो कुछ दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे टीबी में 5 दवाइयाँ चलती हैं, ठीक, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, ठीक, पायराजीनामाइड, इथामेब्यूटॉल, और एक दवा पहले चलती थी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अब नहीं लगती। इसको कहते हैं कैटेगरी 1 ड्रग। जब मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं, यानी ये 2 दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। उसको हम कहते हैं एमडीआर टीबी। और एमडीआर का इलाज बहुत लंबा चलता है, ठीक है। इसका इलाज 2 साल चल सकता है, 3 साल चल सकता है, सिम्टम के आधार पे। अगर एमडीआर टीबी को जब चल रही है दवा, अगर मरीज ने छोड़ दिया उस समय भी दवा, तब उसको कहते हैं एक्सडीआर टीबी, ठीक। जो टीबी जनरली जिसको एक्सडीआर टीबी हो जाता है वो मैक्सिमम चांस ये होता है कि ठीक ना हो। एक्सडीआर में क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथामेब्यूटॉल, पायराजीनामाइड, ये तो रेजिस्टेंट होती है। उसके साथ साथ हमारी सेकंड लाइन की जो ड्रग होती है, 3 इंजेक्टेबल ड्रग होती हैं, कैप्रियोमाइसिन, एमिकामाइसिन, केनामाइसिन, उसमें से एक रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग भी रेजिस्टेंट होगी और सेकंड लाइन ड्रग में 3 इंजेक्टेबल ड्रग होती हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। जब ये रेजिस्टेंट हो जाता है तो एक्सडीआर हो जाता है। एक्सडीआर में मरीज के बचने की संभावना न के बराबर होती है, ठीक। वो शरीर में बहुत भयानक रूप से फैल गया रहता है, जिसका इलाज कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। और एक्सडीआर का इलाज जनरली एम्स में चलता है या एजीपीजीआई में चलता है। सर, हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि किसान रेडियो के माध्यम से इस अभियान को जो चलाया जा रहा है 7 दिसंबर से 23 मार्च तक, जो अभी समाप्ति की तरफ है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को? सबसे पहले तो अगर किसी को भी खांसी, बुखार 14 दिन से ज़्यादा है तो वो अपने नज़दीकी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो भी प्राइवेट संस्था है वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करें, अपना चेस्ट एक्सरे कराए, स्पूटम का जांच कराए। आज हमारे पास सबसे अच्छी सुविधा जो है नेट, सीबी नेट, जिसमें अगर एक बैक्टीरिया उनके स्पूटम में रहेगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है, जो कि मुफ्त में सरकार के द्वारा एक्सरे भी मुफ्त में होता है, स्पूटम भी मुफ्त में होता है, नेट भी मुफ्त में होता है। तो खास करके उन मरीजों को ध्यान देना है जिनको पहले से दवा चल रही है, जैसे शुगर की दवा चल रही है, बीपी की दवा चल रही है, अस्थमा की दवा चल रही है। जो मरीज क्रोनिक स्मोकर है, क्रोनिक एल्कोहलिक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो ऐसे मरीजों को खास करके सावधान रहना चाहिए। कुछ भी अगर इनको 10 दिन भी कुछ ऐसा लगे कि फेफड़े में दिक्कत है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सीएससी कप्तानगंज के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनूप कुमार को, जिन्होंने टीबी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।